हमारे हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। इसमें एक कवित्त है जो रसखान ग्रंथावली से है। इसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये कवित्त है, ये अभी तक सवैये थे। तो देखिए, ये भी छंदों के अंतर्गत आते हैं। कवित्त। गोरज बिराजे भाले लहे लही बन माले, आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदुवानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चित बनी मंद मंद मुस्कान री। कदम बिकट के कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाय पीठ पैट पट फहेरान री। और रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नन प्राणन रिझावे बहे आवे रस खान री। तो कह रही हैं गोपियां सब कि सवेरे से गए हुए हैं और अभी तक आए नहीं हैं। तो शाम का समय है, सभी गोपियां अटारियों के ऊपर चढ़ी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि गोरज बिराजे भाल, यानी भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। दूर से वो देख रही हैं कि गोधूली वेला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब गाय लौट करके वापस आती थी तो उनकी रज से, उनके जो खुर होते थे उनकी रज से जो धूल ऊपर जाती थी वही गोधूली वेला कहलाती थी। तो कह रही हैं कि गोरज बिराजे भाल लहे लही बनमाल, यानी गोरज जो है, यानी गायों की जो धूल है, खुरों की धूल है, वो उनके मस्तक पर विराजमान है। और लह लही बनमाल, और गले में उनके बनमाला सुशोभित है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गायें हैं और पीछे ग्वाल बाल हैं। आगे गैया हैं और पीछे ग्वाल बाल हैं। कैसे हैं? गावे मृदुबानी रे, यानी मधुर मधुर वाणी में वो गीत गा रही हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी वैसी ही बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि जो है वो गा रही हैं। वैसी ही बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि गा रही हैं। गा रहे हैं बंक चितवन मंद मंद मुस्कान ली, और उनकी बाकी चितवन जो मंद मंद जो उनकी मुस्कुराहट है वो और भी वातावरण को सुशोभित कर देती है। कदम बिटप के यानी कदम के वृक्ष के पास, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, यानी कदम के वृक्ष के पास और तटनी के तट पर, यानी यमुना जी के तट पर, अटा चढ़ चाय पीत पट फहरान ली। अंटा के ऊपर चढ़ करके वो देख रही हैं कि पीले रंग का वस्त्र उनको फहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रस बरसावे तप तपनी बुझावे नैन, रस बरसा रहा है। उनका जो पीले रंग का पीतांबर है वो रस बरसा रहा है। और तन तपन बुझावे नैन, और नेत्रों की और शरीर की जो तपन है, जो अग्नि है, जो विरह है, जो व्याकुलता है, उसको मिटा रहा है। प्राणन रिझावे वह आवे रस खान ली, तो प्राणों को रिझाने वाला, प्राणों को प्रसन्न करने वाला वह रस खान, हे सखी, वह रस खान आ रहा है। तो इस तरह से सभी गोपियां भगवान कृष्ण का इंतजार कर रही थीं और वह पल आ गया जबकि वो वहां पर आ गए। इस प्रकार से ये रसखान ग्रंथावली से लिया गया है सवैये और कवित्त। अब आप लोग इसको पढ़िएगा और इसमें हमारी समझ से बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मैं ये भी आपको पढ़ाऊंगी, इसमें से क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊंगी। तो इतना ही पढ़ करके अभी फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।